जब यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो बुरा पूरे समाज को लगता है, बदनामी और थू-थू पूरे समाज की हो जाती है। लेकिन जब उसी समाज का बेटा यानी कि जब यादव जी का बेटा सरसों में परसों सुता के लेता है तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं होती और खेसारी लाल यादव जैसा सुपरस्टार कभी लाइव नहीं आता। और गर्व से सीना इतना ऊंचा होता है कि उस गाने को सरस्वती पूजा के पंडाल में डीजे पर फुल ऑन साउंड करके बजाया जाता है। काहे हो? अब यादव जी का बेटा नहर पर दौड़कर फौज में भर्ती नहीं होगा क्या? अब यादव जी का बेटा अहिर रेजिमेंट का हिस्सा बन दुश्मनों की छाती पर झंडा गाड़ अपने देश और परिवार का नाम रोशन नहीं करेगा क्या? मतलब सोचिए कि हम समाज के किस हिस्से से हैं और हमारी मानसिकता कितनी तुच्छ है कि जब पांडे जी का बेटा चुम्मा चिपक के लेता है, यादव जी के बेटा से पाला पड़ने पर जवानी झड़ जाता है और बबुआन अपना पैसा देश और गरीबों पर नहीं बल्कि नचनियों पर उड़ाता है, तो हमें इस बात पर इतना गर्व महसूस होता है कि उन गानों को हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि अगल-बगल 50-100 लोगों को सुनाते भी हैं। और जिन गाना पर ऐसे गायकों का स्वागत जूता और चप्पल से होना चाहिए, उन गायकों का स्वागत हम फूल माला से करते हैं। और स्वागत इस कदर करते हैं कि ऐसा गाना गाने वाले उन गायकों को अपनी जाति और समाज का हीरो मान बैठते हैं, हीरो बना लेते हैं। सर थू है ऐसी तुच्छ मानसिकता पर, जहां आपकी बेटी के सपनवा में आ जाने से दिक्कत है, आपकी बेटी चुम्मा चिपक के दे देती है तो भी दिक्कत है, यहां तक से कि जब आपकी बेटी का नाम किसी के गाने में ले लिया जाता है तो भी आपत्ति है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आपका बेटा चुम्मा चिपक के लेता है, जब आपका बेटा चुम्मा पटक के लेता है, जब आपका बेटा चुम्मा जबरदस्ती लेता है, तो आपको इस बात पर गर्व महसूस होता है। और गर्व इस कदर महसूस होता है कि मुझे लगता है कि अगर किसी दिन किसी जाति का गायक ये गाना गा दे कि हमारा बेटा अब चुम्मा नहीं लेगा जबकि सरसों के खेत में लिटाकर सीधे रेप करेगा, तो इस बात पर आप इतना खुश होंगे कि डीजे में गाना बजाने के बजाय अपने मोहल्ले में पटाखा फोड़ेंगे और उस गायक का स्वागत एक अलग ही तरीके से करेंगे। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरा बताइए कि जब कल्लू और अनुपमा यादव एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे और उस स्टेज प्रोग्राम में जब कल्लू ने गा दिया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो इस बात का बुरा पूरे यादव समाज को कैसे लग सकता है? कैसे खेसारी लाल यादव जी लाइव आ सकते हैं और लाइव आके कह सकते हैं कि तुम्हारे इस गाने का हिसाब पूरा यादव समाज करेगा? और अगर करेगा तो करे, लेकिन इस बात का भी जवाब दे कि जब वह उसी यादव जी का बेटा जब इस तरह के काले कारनामे करता है, तब तुम लोगों को इस बात पर कैसे गर्व महसूस होता है। और ये कहानी सिर्फ यादव समाज की नहीं है बल्कि ये कहानी हर जाति, हर वर्ग के गायकों की है, हर श्रोताओं की है। फिलहाल कल्लू और खेसारी लाल यादव का विवाद चल रहा था, चर्चा में था, तो यही उदाहरण देके हमें ये बात समझाना पड़ा। बाकी पांडे जी के भी बेटा कम नहीं है, जादव जी के भी कम नहीं है, पासवान जी के कम भी नहीं है, कुर्मी के भी कम नहीं है, किसी के भी कम नहीं है। लेकिन बेटियां अगर सपने में भी आ जाएं तो सबको बुरा लगता है। इससे पता चलता है सर कि आप लोगों की मानसिकता कितनी तुच्छ है या कितनी उच्च है। बाकी आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि ये लोग क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस बात पे लाइव आ रहे हैं, इस बात से किसी भी समाज पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का लेवल कुछ है ही नहीं। अगर लेवल होता तो अपनी जिम्मेवारी समझ में आती, और जिम्मेवारी समझ में आती तो ये तुच्छ मानसिकता वाला काम नहीं करते। ये लोग किसी भी तरह से यूट्यूब पर व्यूज आ जाए बस यही सोचते हैं और यही सोच के गाना गा देते हैं। इन्हें पता है कि जब दूसरे जाति को गरियाएंगे तो हमारा जाति वाला खूब सपोर्ट करेगा, और जब सपोर्ट करेगा तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे थोड़ा भी बढ़ गए तो न्यूज चैनल वाले तो ऐसे भी छीछा लेदर वाले हैं, वो किसी के भी मुंह में माइक घुसेड़ेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसे हाईलाइटेड करेंगे, और इसके बाद हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारे इन लोगों का भी काम चल रहा है। तो आम लोगों से बस मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि फर्क नहीं पड़ता ये क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, किस बात पे नाच रहे हैं। फर्क इस बात पर पड़ता है कि जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और बुद्धिजीवी टाइप के गायक हैं, वो क्या गा रहे हैं, वो क्या सुना रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं। आखिरी में एक और बात, अगर मेरे किसी बात से किसी भी जाति, किसी भी समाज को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर मैं ये न बताता तो आपको कैसे समझ में आता सर कि हमारा समाज पायदान के उस आखिरी कि हमारा समाज आखिरी पायदान पे खड़ा है, उस पायदान पे जहां उससे नीचे सिर्फ और सिर्फ खाई है। तभी तो हम लड़कियों के सपने में आ जाने पर भी गुरेज करते हैं और लड़कों को खुलेआम छोड़ देते हैं कि जाओ रेप करो, जाओ पटक के चुम्मा लो, और इस बात पे हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए